हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल है शशि.1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP या फिर SSC GD या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना तो नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा गया आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे। तक इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आप लोग को ऐसा ही एहसास ना हो कि हम फ्री में कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी भी शिक्षक से या उसको गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो आप लोग को भी मतलब शिक्षा लेने से मतलब कोई भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सवाल पे। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे अगर इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताने का लूप संख्या देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 88 आखिर किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिर 88 जो लाया गया है यही 4 को संख्याओं से मिला करके यहाँ पे 88 लाया गया है, ठीक है। यही 4 को संख्याओं को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 104 लाया गया है, ठीक है। यही 4 को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे भी आप लोग को लाना, ठीक है। तो किस प्रकार से लाना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, देखिए मान के चलिए अगर इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 5 4 9 तो यहाँ पे 19 ही होता है, ठीक है। और 19 से दोस्तों तो होगा नहीं, तो बहुत बड़ा संख्या यहाँ पे। तो करना क्या पड़ेगा, देखिए एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए इसको यहाँ हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखती है दोस्तों, 11 लिखती है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने पर कितना हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है। तो दोनों को आपस में अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 88 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों खुश होने की नहीं बात है, क्योंकि अगर ये वाला लॉजिक दोस्तों अगर इसमें अगर लगता है तो फिर हम लोग खुश होंगे, अगर नहीं लगता तो फिर खुश नहीं होंगे। तो इसको भी दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे 6 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और 13 और सॉरी दोस्तों 13 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, हम लोग केवल लॉजिक लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ पे हो जाएगा और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको दोस्तों गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 15 8 कितना होता है 120 से होता है, ठीक है। तो 120 क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आ जाएगा तो 120 भरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ना है और आपस में गुना कर देना, ठीक है। इस दोनों को भी जोड़ना है दोस्तों, आपस में गुना कर देना, ठीक है। तो 120 आ गया सवाल का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितना आया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना इस फिगर में हम लोग का कितना आया दे रखा वो चीज़ आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आया था, देखिए सबसे पहले क्वांटिटी करने का यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 1 और 1 2 हो गया, और एक पूरा वाला लंबा वाला लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना आया था दोस्तों, 3 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेंगे दोस्तों ताकि समझने में आसानी होगा। एक ट्रायंगल देखिए एक आयत हम लोग यहाँ से ले लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, एक हो जाएगा, सॉरी मान के चलिए एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब 2 को और एक यहाँ पे बड़ा वाला 3 हो, लेकिन 3 को यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, पहला वाला 3 हो गया, दूसरा वाला दोस्तों 3 को नहीं होगा क्योंकि एक इसको हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 2 होगा, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे प्लस हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 होगा। अब 2 के बाद देखिए दोस्तों और हम लोग का आयत कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए
एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया। इसमें भी 3 होना चाहिए, लेकिन एक क्या कि इसको हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे निकलेगा और एक यहाँ पे निकला दोस्तों, और एक यहाँ पे निकल गया, और एक बड़ा वाला में से यहाँ पे निकल गया। ठीक है, एक यहाँ पे निकल गया तो प्लस एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे देखिए बड़ा वाला में से हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 9 1 10। ठीक है, 10 हो गया। और कहीं पे दोस्तों देखिए, और देखिए ध्यान से देखिए, 10 गो के बाद कहीं पे दिख रहा है तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 गो सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देख, स्थानीय चिकित्सक और प्रोफेसर में दोस्तों कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चिकित्सक जो दोस्तों क्या है, एक सेकंड, देखिए चिकित्सक क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का चिकित्सक है। ठीक है, चिकित्सक क्या है दोस्तों, देखिए कुछ चिकित्सक दोस्तों यहाँ पे है, वो क्या बोलते हैं, प्रोफेसर हो सकता है, कुछ प्रोफेसर यहाँ पे क्या हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को जो स्थानक क्या है दोस्तों, ये दोनों में लागू होगा। ठीक है, दोनों में लागू होगा दोस्तों। स्थानक क्या है, दोनों है, वो चिकित्सक और प्रोफेसर। कुछ चिकित्सक दोस्तों मतलब प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों संबंधित शब्द को चुना है, यानी कि आप लोग को बताना कि गोला का जिस प्रकार से फुटबॉल से संबंध है, उसी प्रकार से आप लोग को बताना कि बास्केटबॉल से किससे संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किससे संबंध हो जाएगा, देखिए गोल क्या होता है दोस्तों, फुटबॉल होता है। तो बास्केटबॉल से किस तरह होता है दोस्तों, बास्केटबॉल यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल जैसा ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पर दे रखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। रीना का उस लड़के से क्या संबंध है, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे रीना, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मान के चलिए यहाँ पे रीना हम लोग का होगा। ठीक है, रीना क्या कहती है दोस्तों कि इस देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादाजी की इकलौते संतान, वह मेरे दादाजी। मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे रीना को देते हैं। अब इसका जो पिता होगा दोस्तों यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका पिता का पिता जो होगा दोस्तों यहाँ पे होगा, पिता का पिता यहाँ पे होगा, क्योंकि तभी तो इसका दादाजी लगेगा। तो इसका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, दादाजी लगे। ठीक है, पिता का पिता क्या लगता है, दादाजी लगता है। ठीक है, दादा की इकलौते संतान दोस्तों कौन हो गया, दादा के इकलौते संतान दोस्तों यहाँ पे हो गया, इसका पिता हो गया। ठीक है, तो इकलौते पिता के क्या दे रखा दोस्तों, एक पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। जो भी होगा यहाँ पे देखिए, मान के चलिए इसका पुत्री रीना है और इसका पुत्र इकलौता यहाँ पे है। तो क्या है यहाँ पे पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा दोस्तों हम लोग से कि रीना का उस लड़के से क्या संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए ये क्या हो गया, ये लड़की होगी, ये लड़का हो गया। तो आपस में देखिए दोनों का आपको क्या दोस्तों, पुत्र और पुत्री है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपस में भाई बहन हो गया। तो लड़के से क्या संबंध, तो से जिससे रहेगा उसी से संबंध होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लड़के से क्या संबंध रीना, तो बहन हो गई। ठीक है, तो बहन किस में दे रखा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा बहन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल पे देर के नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से होगा, देखिए कोई भी अगर चीज़ सबसे पहले अगर निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले विज्ञापन होता है। ठीक है, सबसे पहले विज्ञापन होता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद विज्ञापन होने के बाद दोस्तों हम लोग को उसमें होता है आवेदन, कि विज्ञापन निकल गया भाई, उसमें आवेदन अब किया जाए। ठीक है, तो आवेदन होने के बाद दोस्तों क्या होगा,
देखिए आवेदन जब हम लोग कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग का साक्षात्कार होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग का चयन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। और चयन हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो चयन होने के बाद हम लोग का नियुक्ति हो जाता है कि आप एग्ज़ाम मतलब सफलतापूर्वक इस एग्ज़ाम को हासिल कर चुके हैं, अपना गोल को हासिल कर चुके हैं। अब आपको क्या होगा, परिवीक्षण किया जाएगा, यानी कि संपूर्ण रूप से आपको यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि आप पास कर चुके हैं। ठीक है, इसके हकदार बन चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ये हम लोग का पूरा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों कैसे कैसे दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों विज्ञापन यानी कि यहाँ पे 5 और 6 होगा। तो 5 6 देखिए सभी में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ई चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 6 1 2 तीसरा कहाँ पर दोस्तों, दूसरा में। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखिए हम लोग का दे रखा है 5वां 6ठा, और यहाँ पे कौन सा दूसरा। तो 5वां में दे रखा, सी में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के बाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों सवाल को समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों दाएं ओर से, ठीक है, यानी कि राइट ओर से 15वें और लेफ्ट ओर से दोस्तों कितना 10वें दे रखा। ठीक है, जब दोनों तरफ से अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपस में जोड़ देना चाहिए। ठीक है, और जब एक ही तरफ से अगर पूछा जाएगा तो घटा देना चाहिए। तो हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, दोनों तरफ से पूछा, तो दोनों तरफ से पूछा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 हो जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए ए और जेड यहाँ पे क्या हो जाता है, ABCD में होता है। ठीक है, तो अगर इधर से देखा जाए दोस्तों कितने पे ये होता है, 26 पे होता है। ठीक है, और इधर से इसको देखा जाए तो कितने पे होता है, 26 पे होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि अक्षर कौन सा होगा, बाएं ओर से अक्षर कौन सा होगा, बाएं यानी कि लेफ्ट से कौन सा होगा दोस्तों। अगर बाएं ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो 25 पे कौन होगा दोस्तों, ए तो 26 पे होता है, लेकिन 25 पे बी होगा। तो बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी में ही दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों विषम इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मान के चलिए कितना ए वाला दे रखा। ठीक है, कितना घर दे रखा दोस्तों इसमें, तो देखिए काउंटिंग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पाँचवा। क्योंकि अंदर में कितना दे रखा दोस्तों, 4 घर दे रखा। ठीक है, और बाहर में कितना घर दे रखा दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और अंदर में कितना घर दे रखा है, चौथा घर दे रखा। ठीक है, तो इसमें लागू कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर ई होगा या फिर ई होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन बाहर में किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। अब इसमें जो लागू होगा दोस्तों कम वाला होगा तो कम वाला आंसर, और ज़्यादा वाला होगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए बाहर में कितना दे रखा दोस्तों, 1 2 3 4, लेकिन अंदर में क्या दे रखा दोस्तों, 3 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों बाहर में ज़्यादा दे रखा है और अंदर में कम दे रखा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों बाहर में ज़्यादा दे रखा है, अंदर में कम दे रखा है। यहाँ पे अंदर में ज़्यादा दे रखा है और बाहर में कम दे रखा है। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। ठीक है, और अंदर में कितना दे रखा है दोस्तों, तो अंदर में दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों सभी में बाहर में ज़्यादा दे रखा है और अंदर में कम दे रखा है। ठीक है, वो एक यही है दोस्तों जो कि बाहर में कम दे रखा है और अंदर में ज़्यादा दे रखा है। तो विषम को चुनने के लिए बोला है, तो विषम हम लोग को ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। तो ग्रामीण दोस्तों कहाँ पे हो गया, देखिए ग्रामीण दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो गया। ठीक है, ग्रामीण हम लोग का एक यहाँ पे हो गया
और शिक्षित शिक्षित दोस्तों हम लोग का ए वाला हो गया, ठीक है। अब ग्रामीण और शिक्षित में दोस्तों किसको लेना है, देखिए अब सबसे पहले हम लोग 22 को लेंगे, ठीक है। 22 दोस्तों देखिए ग्रामीण में भी आ जा रहा है और शिक्षित में भी आ जा रहा है, ठीक है। और 10 को लेंगे तो 10 दोस्तों शिक्षित में नहीं आ जा रहा है, और 12 को अगर लेते हैं तो 12 देखिए दोस्तों ग्रामीण में नहीं आ रहा है। तो पहला दोस्तों 6 को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 को इसलिए लिए, देखिए दोनों को पूछा, ठीक है। अगर दोनों को पूछा दोस्तों तो देखिए दोनों देखिए शिक्षित में भी है दोस्तों 6 और ग्रामीण में भी 6, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग दोनों को लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे देख रखा है दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जो श्रृंखला यहाँ पे जो दोस्तों खाली स्थान दे रखा है इसमें कौन सा अक्षर भराएगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जितना भी यहाँ से यहाँ पे दे रखा है सभी को काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 को है दोस्तों, 12 में भी क्या करना है, 12 का भाग यहाँ पे 3 से होगा या फिर 4 से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 3 का केयर बना लेते हैं। 3 को यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3 3 का केयर बना लिया। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जी और एच यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जी और एच यहाँ पे भी दे देंगे, जी एच यहाँ पे भी दे देंगे, जी एच यहाँ पे भी आई है और जी एच यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए जी एच आई, तो आई यहाँ पे भी दे देंगे, आई यहाँ पे भी दे देंगे और आई यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग भरें क्या क्या दोस्तों, तो भरें सबसे पहले हम लोग एच और यहाँ पे क्या है आई है, ठीक है। तो एच आई भरे तो एच आई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, चला गया, ठीक है। अब बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन ए और डी बचा, ठीक है। एच आई यहाँ पे हो गया, वो एच आई यहाँ पे भी होगा, ठीक है। एच आई यहाँ पे भी हो गया, एच आई यहाँ पे भी हो गया और एच आई उसको आई यहाँ पे होगा। तो एच आई और आई देखिए ऑप्शन नंबर इसी में सिर्फ दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एच हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा और ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, तब वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो अंतिम प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम किस हिसाब से बनेगा दोस्तों, देखिए ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। और नीचे की ओर क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। और राइट साइड क्या होता है दोस्तों, पूरब होता है। और लेफ्ट साइड क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों सवाल की ओर देखते हैं। तो सवाल में दे रखा दोस्तों, अमित पूरब की दिशा की ओर चला। अब यहाँ से मान के चलिए अमित को ले लिए, अब पूरब इधर है, तो पूरब की ओर कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर चला, ठीक है। 15 किलोमीटर चला, अब बाएँ मुड़ा, बायाँ किधर हो जाएगा दोस्तों, तो अगर कोई भी व्यक्ति इधर चला तो दहना इधर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। बायां मुड़ा के कितना चला वहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वह बायां मुड़ा। अब बायां देखिए, अब इधर चल रहा दोस्तों, जाहिर सी बात होगा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो बायां मुड़ा, बायां इधर होके कितना मुड़ा दोस्तों, फिर से 15 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर से कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर चला, ठीक है। अब तो यहाँ पे पूछा दोस्तों, अमित प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, अमित प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो यहाँ से वो चलना शुरू किया, यहाँ तक चला, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 15 30 5 35 हो जाएगा। तो 35 नहीं होगा दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति से कितना टोटल दूरी दिया हुआ रहता, तो हम लोग टोटल को लेते हैं। लेकिन यहाँ से यहीं तक हमको लेना है, कितना घूमे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ जितना लास्ट का और फर्स्ट का बिंदु है वहीं से हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे भी उतना ही गैप होगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 5 किलोमीटर ही होगा। यहाँ पे 15 चला और यहाँ पे भी 15 चला और यहाँ पे 5 चला, तो 5 किलोमीटर ही होगा दोस्तों। तो 5 देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा दी ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ क्या हो जाएगा, सॉरी डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 9 को लिखें, ठीक है। और 9 को और ए का अर्थ क्या है दोस्तों, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिख दिए और प्लस कितना है दोस्तों 12 है, ठीक है, सॉरी 2 है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और बी का अर्थ क्या है दोस्तों, बी का अर्थ गुना दे रखा है, ठीक है। बी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, गुना दे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा। और डी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा, ठीक है। और एक सेकंड, और डी का अर्थ माइनस दे रखा है और यहाँ पे उसके बाद क्या 4 हो जाएगा। और सी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, सॉरी सी का मान भाग दे रखा, ठीक है। भाग को दोस्तों हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। तो दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मान होगा दोस्तों यहाँ पे 2 का 2 से कटा दिए, ठीक है। 2 से 4 में 2 बार में कटा दिए। यहाँ पे 6 दुना के कितना हो गया 12, ठीक है। 6 दुना के 12 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 9 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 10 और 10 20 और एक 21 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 2 है तो -2 करके कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 19 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में नहीं दे रखा, लेकिन सवाल का सही जवाब 19 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम 12 सवाल लेकर आए थे, 12 सवाल हमारा हो चुका है। तो आप लोग का कितना सवाल बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो किस तरह लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ अच्छा आप लोग को भी नहीं लगेगा। और गुरु का दक्षिणा नहीं देने से वो भी मतलब क्या होता है ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ज्ञान व्यर्थ ना जाए और मेरा भी दक्षिणा मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।